जय हिंद। वेलकम टू एयर फॉर कोचिंग। आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा इन चारों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम वो पॉइंट व्यू से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाता हूं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स से प्रदत्त फलन। पहले देखिए 0 to π/2 में ओपन इंटरवल है, निरंतर वृद्धिमान है, और बी ऑप्शन है यहाँ पर π/2 से लेकर पाई में निरंतर ह्रासमान है, और सी है 0 to π में ना तो वृद्धिमान है और ना ही ह्रासमान है। देखिए इसे स्टेप टू स्टेप समझते हैं कि किस अंतराल के अंतर्गत वृद्धिमान और निरंतर वृद्धिमान यानी कैसे कैसे होता है। तो समझिए यहाँ फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, अगर किसी का वृद्धिमान और ह्रासमान चेक करना है या निरंतर वृद्धिमान या ह्रासमान या निरंतर ह्रासमान चेक करना है तो आपको उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा, और डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर वो अंतराल गिवन है तो अंतराल के अकॉर्डिंग देखिए ग्राफ के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट दे रखा है 0 to π/2 में निरंतर वृद्धिमान है, तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले अंतराल लिखना है। अंतराल 0 to π/2 के लिए, अब देखिए 0 to π/2 के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स का या कोस एक्स का या टेन एक्स का या सेक एक्स का, ऐसी वाली कंडीशन में आपको क्या करना होगा, जो डिफरेंशिएशन करने के बाद आया है यानी कि यहाँ पर कोस एक्स आया है, तो आपको ये देखना 0 to π/2 में कोस एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। कोस एक्स, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स दे रखा है तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस प्लस का होगा, सेकंड में माइनस का होगा, थर्ड में माइनस का और फोर्थ में प्लस का। इसी प्रकार यानी कि साइन एक्स का फर्स्ट में प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस और थर्ड और फोर्थ में माइनस के होते हैं। इसी प्रकार टेन कोस के सब आप भली बात जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पर कोस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड में नेगेटिव और थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर ये जो इंटरवल होता है यानी कि यहाँ पर 0 to π/2 होता है, मतलब 0 से लेकर ये π/2 तक का अंतराल है, ये π/2 से लेकर पाई का अंतराल है, ये पाई से लेकर 3π/2 का अंतराल है, और ये 3π से लेकर यानी कि 2π का इंटरवल है। इसी प्रकार ये कंटिन्यूअस इस तरीके से चलता रहता है डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कोस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 to π/2 में कैसा है, पॉजिटिव। तो देखिए आपको यहाँ क्या करना है, जो डिफरेंशिएशन करने के बाद आया है कोस एक्स कैसा आया, पॉजिटिव। तो देखिए आप इस प्रकार लिखेंगे। लेकिन कोस एक्स देखिए जब भी आपको निरंतर वृद्धिमान या निरंतर ह्रासमान लाना है तो यहाँ पर देखिए कोस एक्स किसकी वैल्यू है, यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना, पॉजिटिव, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है ग्राफ के माध्यम से। अगर कोई फंक्शन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने का रिजल्ट ये होता है कि वो 0 से बड़ा होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अब इस कंडीशन को देखते हुए इस सिचुएशन में आप देखिए फंक्शन को क्या कहेंगे कि फंक्शन 0 to π/2 इंटरवल में निरंतर वृद्धिमान है। सेकंड पॉइंट के लिए देखिए सेकंड में ये पूछा गया है π/2 से लेकर पाई में निरंतर ह्रासमान है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अंतराल जो दे रखा है उसी अंतराल को यहाँ पर नोट करेंगे। आप ये लिखेंगे कि π/2 से लेकर पाई के लिए। अब देखिए π/2 से लेकर आपको पाई में देखना है कि ये फंक्शन कैसे कैसे डिफाइन होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर 0 to π/2 होता है ये इंटरवल, ये π/2 से लेकर पाई, और पाई से लेकर 3π/2, और ये 3π/2 से लेकर 2π। अगर कोई कंडीशन और देता है तो इसी प्रकार आप इसमें देखकर कंडीशन वहां पर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर से देखिए π/2 से लेकर पाई इंटरवल में कोस एक्स कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो आप लिखेंगे कोस एक्स। देखिए मैंने पहले बताया था, जो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी या जो फंक्शन आएगा आप उसे यहाँ पर लिखेंगे। कोस एक्स कैसा है, इस अंतराल के अंतर्गत है, ये नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर कोस एक्स है, कोस एक्स किसकी वैल्यू, एफ डैश एक्स की इज इक्वल टू कैसा, नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव कोई भी फंक्शन है तो कैसे लिखा जाएगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो देखिए यहाँ पर जब लेस देन 0 आ गया कंडीशन, तो इस कंडीशन को आप ये कहते हैं, यानी कि जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ जाता है तो फंक्शन कैसा हो जाता है, निरंतर ह्रासमान।
सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझिए। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर सिद्ध कीजिए y इज इक्वल टू लॉग x प्लस वन माइनस के 2x अपॉन 2 प्लस के x, और यहाँ पर दे रखा है x ग्रेटर देन माइनस के 1 अपने संपूर्ण प्रांत में वृद्धिमान फलन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्या करना है, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। जब आप f(x) का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x log x का आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1। जब आप x प्लस 1 का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 का 0, तो आप यहाँ पर फाइनली यहाँ पर 1 पाएंगे, तो यहाँ पर मिलेगा रिजल्ट 1 अपॉन x प्लस 1। देखिए यहाँ पर 2 स्टार्टिंग में लिखिए, क्योंकि x अपॉन 2 प्लस के x यहाँ पर अंश बटे हर से करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। देखिए हर का स्क्वायर हर ऐसे ही, x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा माइनस मतलब अंश ऐसे ही, और हर का डिफरेंशिएशन करेंगे देखिए 2 का 0 हो जाएगा और x का 1 आएगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा फाइनली 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस के 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 और 2 प्लस के x का होल स्क्वायर, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 2 प्लस के x का होल स्क्वायर, या आप इसे कह सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस के 4, आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली रिजल्ट आएगा f डैश x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फलन वृद्धिमान है, तो देखिए वृद्धिमान फलन के लिए कंडीशन होती है f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप f डैश x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए इस कंडीशन से पहले आप इसे रियल नंबर लाइन पर प्लॉट करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग बताया है। देखिए यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये अलग कर लिए मैंने ये दोनों रिजल्ट, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे पहले आप इस कंडीशन को समझिए। देखिए जब ए वी का मल्टीप्लाई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर ये कंडीशन हो सकती है कि ए का मान 0 से बड़ा हो और बी का मान 0 से बड़ा और बराबर हो, या दूसरी कंडीशन हो सकती है कि ए का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और बी का मान ग्रेटर देन 0 हो। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट ही आ जाएगा अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। जब देखिए एक कंडीशन और बताई थी मैंने, जब ए अपॉन वी ग्रेटर देन 0 होता है तो उसमें भी एक कंडीशन होती है कि ए का मान 0 से बड़ा और बी का मान भी 0 से बड़ा। जब आप उनका डिवीजन करेंगे तो ए अपॉन वी भी 0 से बड़ा आएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर ये रिजल्ट क्लियर होता है कि x प्लस 1 भी 0 से बड़ा आएगा। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन माइनस के 1, तो इसलिए ये कंडीशन प्रूव करनी थी। तो ये अपने संपूर्ण प्रांत में कैसा है फलन वृद्धिमान है। आइए तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि देखिए इंटरवल दे रखा है 0 से लेकर π/2 क्लोज इंटरवल y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस के कोस थीटा माइनस के थीटा, थीटा का एक वृद्धिमान फलन है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एफ थीटा इज इक्वल टू मान लेते हैं इसे, जैसे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है तो y इज इक्वल टू एफ थीटा भी मान सकते हैं। अगर फंक्शन थीटा में दे रखा है तो एफ थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस के कोस थीटा माइनस के थीटा। तो देखिए आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, यहाँ पर डिफरेंशिएशन अंश बटे हर से होगा। तो देखिए 4 स्टार्टिंग में हर का स्क्वायर 2 प्लस का कोस थीटा का होल स्क्वायर, देखिए हर साइन ऐसे आ जाएगा 2 प्लस का कोस थीटा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई देखिए अंश का डिफरेंशिएशन साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा और माइनस के साइन थीटा ऐसे ही। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 का 0 हो जाएगा कोस थीटा का माइनस के साइन थीटा, और थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1। तो देखिए फाइनली माइनस के 1 हो गया ये। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 8 कोस थीटा प्लस का 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना 2 प्लस का कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस के 1। जब आप एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ पर 8 कोस थीटा प्लस के 4 इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा फाइनली 4 प्लस का 8 कोस थीटा माइनस के, जब आप एलसीएम लेंगे इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 प्लस का कोस थीटा का होल स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से तो ये यहाँ पर रिजल्ट आएगा एफ थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा 4 माइनस के कोस थीटा अपॉन 2 प्लस के कोस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था इसमें वृद्धिमान फलन के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे वृद्धिमान फलन के लिए देखिए 2 कंडीशन होती हैं, या तो आप इंटरवल से ये
प्रूफ कर दें कि इस इंटरवल में वृद्धिमान फलन है, या आप ये प्रूफ कर दें वृद्धिमान फलन लेकर इस इंटरवल में ये वृद्धिमान फलन है। तो देखिए यहाँ पर वृद्धिमान फलन के लिए कंडीशन ले लेते हैं एफ डैश थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए एफ डैश थीटा की वैल्यू रखेंगे cos थीटा 4 माइनस के cos थीटा अपॉन 2 प्लस के cos थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करिए ए अपॉन बी वाली। देखिए आप नंबर लाइन पर प्लॉट करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए अपॉन बी वाली कंडीशन अप्लाई करिए। जब ए देखिए ऊपर वाली कंडीशन 0 से बड़ी बराबर है तो यहाँ पर देखिए होल स्क्वायर है तो इसका मान 0 से बड़ा ही आएगा, और जब आप इनका डिवीजन करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ पर इन दोनों पर अप्लाई करिए कंडीशन। कोस थीटा का मान जब 0 से बड़ा है और बराबर है तो 4 माइनस के कोस थीटा का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए। जब इनका मल्टीपल करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पर इस कंडीशन को नेग्लेक्ट करते हुए यहाँ पर कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए कोस थीटा का मान 0 से बड़ा और बराबर कौन से इंटरवल में आएगा, तो 0 to π/2 क्लोज इंटरवल में कोस थीटा का मान 0 से बड़ा बराबर आएगा। फोर क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स 0 to π/2 में निरंतर वृद्धिमान है और π/2 से लेकर पाई में निरंतर ह्रासमान है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए। तो एफ डैश एक्स लॉग साइन एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का करेंगे कितना आ जाएगा कोस एक्स। तो यहाँ पर कोस बटे साइन कितना आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स। देखिए यहाँ पर इंटरवल के माध्यम से करेंगे क्योंकि इंटरवल को हम ये दिखाना चाहेंगे कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है। तो पहला अंतराल है 0 to π/2 के लिए। अब देखिए यहाँ पर करना क्या होता है, आप इस ग्राफ के माध्यम से समझिए। यहाँ पर ये कोट एक्स है और कोट एक्स किस किस में पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। देखिए फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव, और थर्ड में पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर करना क्या होता है, आपको अंतराल देखना है 0 to π/2 का अंतराल कौन सा अंतराल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है π/2 से लेकर पाई, और थर्ड होता है पाई से लेकर 3π/2, और फोर्थ होता है 3π/2 से लेकर 2π। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है कि एफ डैश एक्स है, कोट एक्स आया है तो आप कोट एक्स को ही देखेंगे, इस फंक्शन को नहीं देखेंगे। तो कोट एक्स देखिए 0 to π/2 में कैसा है, पॉजिटिव, तो कोट एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे प्लस का, या आप यहाँ ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस प्लस माइनस के माध्यम से समझाता हूँ। एफ डैश एक्स देखिए कोट एक्स की वैल्यू क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव होता है तो कोई भी फंक्शन तो कैसा रहता है, ग्रेटर देन 0, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अब इस कंडीशन को देखते हुए आप ये कहेंगे कि अतः फलन एफ अंतराल 0 to π/2 में निरंतर वृद्धिमान है। सेकंड कंडीशन समझिए, अंतराल है यहाँ पर π/2 से लेकर पाई के लिए। तो देखिए यहाँ पर इस ग्राफ के माध्यम से देखिए कोट एक्स नेगेटिव कौन से में है, देखिए नेगेटिव तो इसमें भी है, लेकिन आपको क्या करना है, π/2 से लेकर पाई इंटरवल देखना है। तो π/2 से लेकर पाई इंटरवल में कोट एक्स कैसा है, नेगेटिव है, और देखिए कोट एक्स की वैल्यू क्या, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव कोई भी फंक्शन है तो लेस देन हो जाएगा कितने, 0 से, और जब फंक्शन लेस देन होता है, देखिए यहाँ पर एफ डैश एक्स जब लेस देन 0 है तो फंक्शन जो है आपका एफ एक्स वाला अंतराल π/2 से लेकर पाई में निरंतर ह्रासमान होगा। यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन 4 क्वेश्चन लिए थे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन के अंतर्गत कोई डाउट भी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आपको कोई क्वेश्चन और कराने हैं जो आपको हार्ड लगते हैं तो आप कमेंट में एक बार बता सकते हैं कि ये सर आपको ये क्वेश्चन कराने हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।